प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। रौकला इस्पात संयंत्र में सेल की सभी ब्लास्ट फर्नेस की क्षमता ढांचा पर कार्यशाला आयोजित। रौकला इस्पात संयंत्र के कर्मचारी सेल्स आवास पुरस्कार योजना के तहत सम्मानित। और सेल रौकला इस्पात संयंत्र द्वारा कदम टोला गांव में सामुदायिक केंद्र बनाने का कार्य शुरू। अब समाचार विस्तार से। रौकला इस्पात संयंत्र आरएसपी में सेल में ब्लास्ट फर्नेस की क्षमता ढांचा पर 15 से 17 जनवरी 2026 तक 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। 17 जनवरी 2026 को तरंगिनी मंदरा डैम में आयोजित आरएसपी के पूर्व निदेशक प्रभारी डॉक्टर अतनु भौमिक और कार्यक्रम के विशेषज्ञ मध्यस्थ मुख्य महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन श्री टी विनोद के साथ समापन सत्र में उपस्थित थे। विशेष रूप से कार्यशाला में सेल की विभिन्न इकाइयों की ब्लास्ट फर्नेस में काम करने वाले अधिकारियों ने भाग लिया। डॉक्टर भौमिक, जिनके पास ब्लास्ट फर्नेस और लौह निर्माण में 3 दशकों से अधिक का समृद्ध अनुभव है, ने ब्लास्ट फर्नेस संचालन के लिए एक संरचित क्षमता ढांचा विकसित करने पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा की। उन्होंने परिचालन दक्षता, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ाने के लिए सेल इकाइयों में ज्ञान साझा करने, कौशल विकास और सर्वोत्तम प्रथाओं के मानकीकरण के महत्व पर जोर दिया। श्री विनोद ने कार्यशाला के सफल संचालन पर प्रसन्नता व्यक्त की और विभिन्न सेल इकाइयों के अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी की सराहना की। शुरुआत में प्रतिभागियों ने समूह चर्चाओं में भाग लिया और ब्लास्ट फर्नेस संचालन में दक्षता, सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए विचार प्रस्तुत किए। विशेषज्ञ मॉडरेटर ने प्रत्येक विचार का विश्लेषण किया और मूल्यवान अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन प्रदान किया। इससे पहले कार्यशाला 15 जनवरी 2026 को सीपीटीआई ऑडिटोरियम में आयोजित उद्घाटन सत्र के साथ शुरू हुई थी। कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन श्री तरुण मिश्र ने सत्र की अध्यक्षता की। मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन ज्ञानार्जन एवं विकास श्री पी के साहू और महाप्रबंधक एमटीआई श्रीमंत मलिक भी मंच पर उपस्थित थे। कार्यशाला के पहले 2 दिनों में सिंडिकेट चर्चाओं, विस्तृत मंथन और योग्यता ढांचे को अंतिम रूप देने पर केंद्रित थे। सेल रौकला इस्पात संयंत्र आरएसपी के समागम सम्मेलन कक्ष में 16 जनवरी 2026 को मुख्य महाप्रबंधक उपयोगिता और पर्यावरण के तहत विभागों के कर्मचारियों को उनके अभिनव प्रयासों और अनुकरणीय योगदान के लिए सेल्स आवास पुरस्कार प्रदान करने के लिए एक पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया था। मुख्य महाप्रबंधक उपयोगिता और पर्यावरण सुश्री आशा एस काथा ने समारोह की अध्यक्षता की और विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी WMD श्री डी राभा, महाप्रबंधक EMD श्री VVR मूर्ति, महाप्रबंधक ऑक्सीजन प्लांट श्री रोशन खालको और विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए सुश्री काठा ने परिचालन दक्षता और तकनीकी आर्थिक मापदंडों को बढ़ाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता, नवाचार और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। उन्होंने सामूहिक रूप से तकनीकी आर्थिक मापदंडों को और बेहतर बनाने के लिए अभिनव रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित किया, जो उत्पादन की लागत को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने भी बात की। 5 कर्मचारियों को योजना की श्रेणी 2 के तहत पुरस्कार मिला, जबकि 15 अन्य कर्मचारियों को पुरस्कार योजना की श्रेणी 1 के तहत मान्यता मिली। कार्यक्रम का समन्वय कनिष्ठ अभियंता श्री सदाशिव पंडा द्वारा किया गया था। सेल रौकला इस्पात संयंत्र आरएसपी के CSR विभाग ने 13 जनवरी 2026 को बिसरा ब्लॉक के उडसू ग्राम पंचायत के तहत कदम टोला गांव में एक सामुदायिक केंद्र के निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह के साथ एक और महत्वपूर्ण ढांचागत विकास पहल की, जो आसपास के गांवों के समावेशी विकास के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता का हिस्सा है।
मुख्य महाप्रबंधक नगर सेवाएं एवं CSR श्री TG कानेकर बतौर मुख्य अतिथि स्थल पर मौजूद थे। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी CSR सुश्री मुनमुन मित्रा, महाप्रबंधक CSR श्री विभा बसु मलिक, उप महाप्रबंधक CSR श्री RS बाड़ा, सहायक महाप्रबंधक CSR श्री विनायक जैना, ब्लॉक चेयरमैन बिसरा ब्लॉक सुश्री फुलमनी केरकेटा, उडुसू ग्राम पंचायत के सरपंच RSP के अधिकारी, साथ ही स्थानीय ग्रामीण और गांव के बुजुर्ग भी मौजूद थे। प्रस्तावित सामुदायिक केंद्र में 2 कमरे, एक बड़ा हॉल और एक सामने का बरामदा होगा। साथ ही अंदर बिजली और अन्य संबंधित सुविधाएं भी होंगी। 11 × 10 मीटर के इस सामुदायिक केंद्र का निर्माण मेसर्स SR महंती द्वारा लगभग 14 लाख रुपए की अनुमानित परियोजना लागत से किया जाएगा। ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही मांग के आधार पर इस सुविधा को लिया गया है और इससे गांव की सामाजिक, सांस्कृतिक और विकासात्मक गतिविधियों के लिए एक आम मंच के रूप में काम करने की उम्मीद है। एक बार पूरा होने के बाद सामुदायिक केंद्र बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सामाजिक समारोहों और कल्याणकारी गतिविधियों जैसी विभिन्न सामुदायिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा, जिससे सामुदायिक संबंध और मजबूत होंगे और गांव में जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।